हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लोनी क्लासेस। इससे पहले की वीडियो में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस के बारे में डिटेल से पढ़ चुके हैं। आज हमारा टॉपिक है पास्ट परफेक्ट टेंस। इसमें हम सीखेंगे कि किस तरह के सेंटेंस इस टेंस में बनाए जाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट का मीन्स भूत में, परफेक्ट कोई काम पूरा हो चुका है, परफेक्ट हो चुका है। इसकी पहचान होती है कि वाक्यों के लास्ट में चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, गया था आता है। फॉर एग्जाम्पल, वह पहले ही घर आ चुका था। देखिए लास्ट में चुका था आया है। माता ने घर का काम कर लिया था। देखिए लास्ट में कर लिया था आया है। तो इस तरह के सेंटेंस में पास्ट परफेक्ट टेंस लगाया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी अफर्मेटिव सेंटेंस मीन्स सकारात्मक वाक्य। इसका फॉर्मेट है सब्जेक्ट, हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। पास्ट परफेक्ट टेंस को दो तरीके से बनाना सीखेंगे। फर्स्ट सिंपल सेंटेंस जिसमें एक ही कार्य का वर्णन हो, और दूसरा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जिसमें दो कार्यों का वर्णन होता है और दोनों कार्य भूतकाल में ही यानी पास्ट में ही दोनों काम समाप्त होते हैं। पहले हम सिंपल सेंटेंस समझते हैं। सिंपल सेंटेंस में केवल एक काम का वर्णन होता है। इन वाक्यों में ऑलरेडी, टिल, बिफोर, सिंस, आफ्टर, मच अर्लियर मीन्स बहुत पहले ऐसे एडवर्ब का यूज़ होता है। सिंपल सेंटेंस को एग्जाम्पल से समझते हैं। यह समाचार हम पहले ही सुन चुके हैं। यहाँ देखिए केवल एक ही काम है सुनने का। तो देखिए सब्जेक्ट वी, हैड, पहले से ही ऑलरेडी, हेयर, इस न्यूज़ को दिस न्यूज़। नेक्स्ट एग्जाम्पल, वो दिल्ली से बहुत पहले आ गया था। देखिए कैसे बनाएंगे। ही हैड कम फ्रॉम दिल्ली बहुत पहले, मच अर्लियर। अब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को समझते हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में दो कार्यों का वर्णन होता है। पहला काम दूसरे काम से पहले समाप्त हो जाता है। ये दोनों ही काम भूतकाल में ही समाप्त होते हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने की कंडीशन समझते हैं। अगर दो वाक्यों के बीच में पहले शब्द आया होता है, जैसे तुम्हारे आने से पहले वो अपने घर जा चुका था। देखिए यहाँ पे दो काम हैं, एक है तुम्हारा आना, दूसरा उसका घर जाना। तो यहाँ पर देखें बीच में क्या लिखा है, पहले। तो ऐसी कंडीशन को कैसे करते हैं, आगे हम पहले ख़त्म हुआ काम, पहले समाप्त होने वाला काम लिखते हैं, फिर बीच में बिफोर और फिर बाद में समाप्त होने वाला काम लिखते हैं। पहले समाप्त हुए काम को हम पास्ट परफेक्ट में बनाते हैं, फिर बीच में बिफोर लिखते हैं और फिर बाद में समाप्त हुए काम को हम पास्ट इंडेफिनिट में बनाते हैं। ऐसे में फॉर्मेट क्या बनेगा, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बीच में बिफोर लगाएंगे और पास्ट इंडेफिनिट का फॉर्मेट लिखेंगे सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल से समझते हैं। ट्रेन आने से पहले हम स्टेशन पहुंच चुके थे। इस सेंटेंस में देखिए दो काम हैं, एक है ट्रेन का आना और दूसरा है हमारा स्टेशन पहुंचना। इन दोनों कामों के बीच में पहले शब्द लिखा हुआ है। तो देखिए यहाँ पे पहला काम कौन सा हुआ है, हम स्टेशन पहुंच चुके थे। हम इसे परफेक्ट टेंस में बनाएंगे। सब्जेक्ट वी, हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म पहुंच चुके थे स्टेशन, रीच्ड एट द स्टेशन, फिर बिफोर लगाएंगे। ट्रेन पहुंचने से पहले हम इसे पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे। सब्जेक्ट ट्रेन, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म अराइव, कंप्लीट, वी हैड रीच्ड द स्टेशन बिफोर द ट्रेन अराइव्ड। नेक्स्ट, सूर्य छिपने से पहले मैंने भोजन कर लिया था। तो देखिए यहाँ पे दो काम है, सूर्य का छिपना और मेरा भोजन करना। तो यहाँ पहले समाप्त होने वाला काम है मैंने भोजन कर लिया था। हम इसे परफेक्ट टेंस में बनाएंगे, लिखेंगे आई हैड टेकन फूड, बीच में बिफोर, सूर्य छिपने से पहले द सन सेट।
इस तरह के सेंटेंस को व्हेन लगाकर भी बनाया जा सकता है। जैसे जब हम कॉलेज पहुँचे तो टीचर आ गए थे। यहाँ पे देखिए दो काम, जब हम कॉलेज पहुँचे और दूसरा काम टीचर आ गए थे। इसमें पहला काम टीचर का आना है तो हम इसे पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे, और बाद का काम हमारा कॉलेज पहुँचना है तो हम इसे पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे। देखें इसे कैसे बनाएंगे। When we reached college, the teacher had arrived. अब समझते हैं, जब दो कार्यों के बीच बाद आया हो यानी बाद शब्द लगा हो, जैसे मेरे पास होने के बाद टीचर ने मुझे इनाम दिया। देखिए यहाँ पे दो काम हैं, मेरा पास होना और टीचर का इनाम देना, और तो इन दोनों सेंटेंस के बीच में बाद वर्ड आया है। अब देखें इसे कैसे बनाएंगे। जो बाद में समाप्त होने वाला काम है वो हम आगे लिखेंगे, इसके बाद बीच में आफ्टर लिखेंगे, फिर जो पहले समाप्त होने वाला काम है उसे हम पीछे लिखेंगे। अब समझते हैं कि इसे कैसे बनाएंगे। बाद में समाप्त होने वाला काम इसे हम पास्ट इंडेफिनिट में लिखेंगे, बीच में आफ्टर लगाएंगे, पहले समाप्त होने वाले काम को पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे। पास्ट इंडेफिनिट का फॉर्मेट सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और पास्ट परफेक्ट का फॉर्मेट सब्जेक्ट हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। एग्जाम्पल देखें। अध्यापक के आने के बाद विद्यार्थियों ने अपना काम पूरा किया। यहाँ दो काम देखें, अध्यापक का आना और दूसरा काम विद्यार्थियों का अपना काम पूरा करना। तो यहाँ बाद का वर्क है, विद्यार्थियों ने अपना काम पूरा किया, हम इसे पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे। सब्जेक्ट स्टूडेंट, पूरा किया कंप्लीटेड अपना काम देयर वर्क, बीच में आफ्टर लगाया, उसके बाद अध्यापक के आने तो हम इसे परफेक्ट टेंस में बनाएंगे। सब्जेक्ट टीचर, फिर हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म कम। स्टूडेंट कंप्लीटेड देयर वर्क आफ्टर टीचर हैड कम। नेक्स्ट एग्जाम्पल, उसके जाने के बाद मैं आया। तो बाद का काम है मेरा आना, पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे आई केम, बीच में लगाया आफ्टर, और फिर पहला काम है उसके जाने के बाद ही हैड गॉन, कंप्लीट हो गया आई केम आफ्टर ही हैड गॉन। अब पास्ट परफेक्ट का हम नेगेटिव सेंटेंस समझते हैं, नकारात्मक वाक्य। इसका फॉर्मेट है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल से समझते हैं। हरी के स्कूल पहुंचने के बाद चपरासी ने घंटी नहीं बजाई थी। इस सेंटेंस में दो काम हैं, हरी का स्कूल पहुंचना और चपरासी का घंटी नहीं बजाना, और इन दोनों कामों के बीच बाद शब्द आया है। अब देखिए कैसे बनाएंगे। बाद में समाप्त होने वाले काम को पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे और पहले समाप्त होने वाले काम को आफ्टर के बाद लिखेंगे और परफेक्ट टेंस में बनाएंगे। बाद में समाप्त होने वाला काम चपरासी ने घंटी नहीं बजाई थी, हम इसे आगे लिखेंगे और इसी को नेगेटिव सेंटेंस में बनाएंगे। जैसे देखो, सब्जेक्ट द पियोन, नहीं के लिए डिड नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बजाई रिंग द बेल। तो देखिए डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रिंग, बीच में बाद के लिए आफ्टर लगाया, फिर हरी के स्कूल पहुंचने के बाद तो यहाँ लिखेंगे हरी हैड रीच्ड द स्कूल। तो यहाँ पे देखिए हैड लगाया और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई। नेक्स्ट एग्जाम्पल, हमने ऐसी सुंदर इमारत पहले कभी नहीं देखी थी। ये सेंटेंस सिंपल सेंटेंस है, इसमें केवल एक ही काम का वर्णन है। अब देखिए इसे कैसे बनाएंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट हमने वी के साथ हैड, कभी नहीं नेवर, वर्ब की थर्ड फॉर्म देखी सीन, ऐसी सुंदर इमारत सच ब्यूटीफुल बिल्डिंग, पहले तो बिफोर यूज़ करेंगे। कंप्लीट, वी हैड नेवर सीन सच अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग बिफोर। नाउ लेट्स सी इंटेरोगेटिव सेंटेंस ऑफ द पास्ट परफेक्ट टेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस टू टाइप होते हैं। फर्स्ट यस और नो टाइप क्वेश्चन एंड सेकेंड WH क्वेश्चन। फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट यस और नो टाइप क्वेश्चन। ये यस और नो टाइप क्वेश्चन क्या होते हैं। अगर हम किसी से क्वेश्चन करते हैं तो आंसर या तो हाँ में मिलता है या ना में मिलता है। जैसे क्या तुमने खाना खा लिया था। इसका फॉर्मेट होता है हैड, सब्जेक्ट,
वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले लगती है। एग्जाम्पल देखें, क्या तुमने पहले ही खा लिया था? तो हेल्पिंग वर्ब हैड, तुमने यू, पहले से ही ऑलरेडी, वर्ब की थर्ड फॉर्म खा लिया ईटन, ऑब्जेक्ट द फूड, हैड यू ऑलरेडी ईटन द फूड। नेक्स्ट एग्जाम्पल, क्या तुमने ताजमहल पहले देख लिया था? आंसर, हैड यू सीन, देख लिया था ताजमहल बिफोर, पहले। नाउ लेट्स टॉक अबाउट WH क्वेश्चन। WH क्वेश्चन में सेंटेंस के बीच में कब, क्यों, कहाँ, कैसे आता है। जैसे टीचर ने उसे क्यों सजा दी थी। अब WH क्वेश्चन का फॉर्मेट समझते हैं। फर्स्ट WH लगाते हैं प्लस हेड, उसके बाद हेड लगाते हैं, फिर सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नाउ लेट मी एक्सप्लेन एग्जाम्पल। फर्स्ट एग्जाम्पल, रीना ने सोने से पहले खाना कब खाया था। अब देखें यहाँ पे इस सेंटेंस में दो काम दिए हैं, एक है रीना का सोना और दूसरा खाना कब खाया। तो जो और बीच में पहले दिया है, तो पहले हम पहला काम लिखते हैं और इसे हम परफेक्ट टेंस में बनाते हैं। बिफोर के बाद हम बाद का काम लिखते हैं और इसे पास्ट इंडेफिनिट में बनाते हैं। तो देखें, पहले कब की इंग्लिश वैन लिखी, फिर हैड लिखा, सब्जेक्ट रीना, थर्ड फॉर्म ईटन, ऑब्जेक्ट फूड, वैन हैड रीना ईटन द फूड, बीच में बिफोर लिखा। अब हम बाद का काम पास्ट इंडेफिनिट में लिखेंगे, वह उसके सोने के बाद मतलब पहले, तो सी स्लेप्ट हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, मेरे आने के बाद महेश ने दवाई क्यों नहीं खाई। यहाँ पर दो काम है, एक है मेरे आने और दूसरा है महेश की दवाई का खाना नहीं खाना। अब देखें यहाँ पे बीच में बाद लिखा हुआ है, तो जो बाद का काम होता है हम उसे बाद की कंडीशन में आगे लाते हैं और उसे पास्ट इंडेफिनिट पे बनाते हैं, और जो पहला काम जैसे मेरे आने, हम उसे पीछे आफ्टर के पीछे लिखते हैं और उसे पास्ट परफेक्ट में बनाते हैं।